स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हम एक रीजनिंग का पार्ट लिखा है क्रम परीक्षण, जो कि आपकी रेलवे, एनटीपीसी हो गए, एसएससी हो गए और बैंकिंग का पसंदीदा चैप्टर है। आज दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं क्रम परीक्षण अर्थात रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग सीरीज, रैंकिंग टेस्ट या सीरीज या क्रम परीक्षण हिंदी के अंदर हम इसको कह सकते हैं क्रम परीक्षण। दोस्तों क्रम परीक्षण एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है, बाकी आप छोड़ दो उसको, आप कभी नहीं भूल पाओगे। और आज जो हम ट्रिक लेके आए हैं, आज जो हम तरीका लेके आए हैं, इतना बेस्ट तरीका है कि आप वीडियो देखने के मात्र से ही आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा। क्रम परीक्षण का एक या दो क्वेश्चंस जरूर आता है और आपको पता है एक या दो क्वेश्चंस एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर कितना महत्वपूर्ण होता है। जिसने कंपटीशन एग्जाम दिया और उसका एक नंबर कम था, उसकी वजह से वो कंपटीशन एग्जाम में रह गया, चाहे कोई भी भर्ती हो, उसको उसका दर्द जाके पूछ लेना कि एक नंबर का दर्द क्या होता है। इसलिए दोस्तों सिलेबस के अंदर कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, सब चीज पर डालनी है हमें, ठीक है ना। तो विशेष जो ग्रुप डी के बच्चे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, जरूर ध्यान दें दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हम समझते हैं, नाम से भी पता चल रहा है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग का मतलब रैंक, हम नहीं कहते 4 नंबर रैंक के, 5 नंबर रैंक के, उस रैंक का हमें टेस्ट करना। टेस्ट क्यों करना है? क्योंकि हमारे को एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि उसके अंदर ये फलाना आदमी उस जगह पे बैठा है, उसकी रैंकिंग क्या है, या उस क्लास के अंदर कितने बच्चे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझा जाता हूं, जैसे कि 10 पेड़ है, क्या है, 10 पेड़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बोल रहे हो लिखने के बाद में गिना क्यों? दोस्तों यही तो फंडा है, ये गिनना आपको पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं होगा इस टॉपिक के अंदर तो आप क्वेश्चंस को गलत कर पाओगे। जैसे कि ये बोलता है बंदा, ठीक है, ये बोलता है राम बाएं से चौथे स्थान पे, कितने स्थान पे? चौथे स्थान पे, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर बोलता है रवि दाएं से 7वां स्थान पे, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा दोस्तों। एक राम नाम का पेड़ है जो आपके बाएं से चौथे स्थान पे है और आपका रवि नाम का जो पेड़ है वो आपके 7वें स्थान से, किधर से? दाएं से। तो आपको बोला जाएगा भाई कि इन टोटल पेड़ कितने हैं। मैं पेड़ बता रहा हूं, कोई सदस्य हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि इसके अंदर आपको क्या बताना है, टोटल कितने आदमी हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे को क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं दिया जाएगा कि ये 10 आदमी है, आपको ऐसे ही देगा क्वेश्चंस के अंदर कि रवि है जो आपके दाएं से 7वें स्थान पे है, राम है जो बाएं से चौथे स्थान पे है। तो बताओ उस जगह पे या उस रैंकिंग के अंदर जो संख्या है लोगों की वो कितनी है। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस ही पूछता है क्रम परीक्षण के अंदर। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए कुछ फॉर्मूले, अर्थात मैं आपको पहले ही वीडियो स्टार्ट हुआ था उस समय भी बताया था कि आपको एक ऐसे ट्रिक दूंगा जिसकी ट्रिक की वजह से आपको ये क्वेश्चन चुटकियों में सरल कर पाओगे। तो वो ट्रिक क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। कुछ नहीं याद करना, यदि हमें कुल संख्या ज्ञात करनी हो, यदि हमें रैंकिंग के अंदर कुल संख्या ज्ञात करनी हो, ध्यान रख लेना दोस्तों, तो दायां प्लस बायां, ठीक है, दायां प्लस बायां -1 कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, कुल संख्या आ जाएगी, ठीक है। एक नंबर हुआ हमारा ये। दूसरा नंबर, सपोज आपको पूछ लेते हैं कि दायां बताओ साहब, दायां बताना है, तो दायां बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुल पता होना जरूरी है। कुल माइनस बायां, ठीक है, +1 करना पड़ेगा आपको। याद रख लेना दोस्तों, आप कंफ्यूज कहां होते हो, कहां पे -1 करना, कहां पे +1 करना, इस जगह कंफ्यूज होते हो। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ -1 एक ही जगह करना है जहां पे आपको कुल की बात हो,
कुल की बात हो वहां पे आपको -1 करना है। बाकी आपको दाया बाया पूछ ले तो आपको क्या करना है, +1 करना है। बराबर दोस्तों, समझ में आया? वापस बता देता हूं, रैंकिंग के अंदर कुछ नहीं है दोस्तों, आपको एक रैंक दिया जाएगी, एक श्रृंखला दी जाएगी। जैसे कि यहां पे 10 आदमी खड़े हैं, 10 आदमी खड़े हैं तो बोल दिया जाता है, सपोज एक क्वेश्चन को फेर लेगा एग्जामिनर, आपको इस तरह से पूछ लेगा कि ये 7वें स्थान पे है, ठीक है, सपोज मान लेता, देखो सपोज, ठीक है, तो इधर से वो कितने स्थान पे होगा, तो ये चीजें पूछ ली जाती है। दोस्तों बेहतर समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, देखते हैं उदाहरण क्या है। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से है हमारा, सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब काफी लोग मेरे मित्र हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे, दायां किधर और बायां किधर है, दायां किधर होता है और बायां किधर है। एक चीज ध्यान रख लेना, जिस साइड में आपकी शर्ट की जेब होती है वो हमेशा बायां होता है, और जिस साइड में आपकी शर्ट की जेब नहीं होती है वो हमेशा दायां होता है। आप ऐसा मत बोल देना कि हमारे तो दोनों टाइप में शर्ट की जेब है, हाँ हो सकता है, लेकिन लीगली में जो बेसिकली लोग रखते हैं उसकी बात करता हूं कि बाई साइड में उसकी शर्ट की, जिस साइड में आपका हर्ट होता है, अब हर्ट को तो डबल नहीं कर पाओगे, जेब तो चलो डबल कर दिया आपने, हर्ट डबल नहीं कर पाओगे, जिस टाइप में आपका हर्ट होता है, आपका हृदय होता है, वो स्थान होती है आपका बायां स्थान। इस तरह से याद रख सकते हो आपको, क्योंकि कंफ्यूजन दायां और बायां में ही होता है दोस्तों। कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आप गलत करके आते हो दायां बायां के चक्कर में, ठीक है। तो यही है हमारा क्वेश्चन, सीता का बाईं ओर से तो अपना 18 हो गया, और ये दाईं ओर से हो गया आपका 30वां स्थान। तो हम करते हैं, ये इधर से बाईं ओर चलती है सीता, तो इसको मिल जाता है यहां से 18वां स्थान, कितना 18वां, बराबर, और इधर ओर से ये चलती है तो इसको मिलता है आपका 30वां स्थान। अब आपको एक ट्रिक लिखाया था मैंने कि दाया कुल ज्ञात करना हो, जब कभी भी कुल ज्ञात करना हो, दाया प्लस बाया -1, कुल बराबर दाया प्लस बाया -1, तो आपकी संख्या आ जाएगी। इसी जगह हम यही करेंगे, 18 प्लस 30 -1 कितना होता है 18, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 48 -1 बराबर 47, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है दोस्तों, एकदम अच्छा सिंपल है। आप बेसिक रूप से भी समझ सकते हो कि भाई इधर से 18 आ रहा है, इधर से 30 आ रहा है, सबको टोटल कर दो, फिर खुद का स्थान 2 बार थोड़ी जोड़ेंगे, एक बार ही जोड़ेंगे ना, तो 2 बार जुड़ा होगा तो उसको हम एक स्थान को निकाल देंगे तो हमारा टॉपिक आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।